मेरी दोनों बहुएं मेरे सारे पेंशन के पैसे लेने के बाद भी मुझसे जानवरों जैसा सुलूक करती हैं। मैं चुपचाप सब सहती, लेकिन एक दिन मैंने कहा, बहू, मुझे तुम्हारे ससुर का श्राद्ध कराना है, तो पेंशन के पैसे मुझे दे दो। तो बहू बोली, सुन बुढ़िया, जा भीख मांग और अपने पति का श्राद्ध कर। मेरे से पैसों की उम्मीद मत करना। तब मैंने उठाया एक ऐसा कदम जिससे बहू ना घर की रही ना घाट की। अरे बहू जानवी, आज 7 तारीख है, फिर भी मेरी पेंशन अभी तक नहीं आई क्या? माँ जी, आपके चिल्लाने से पेंशन नहीं आएगी। और आपको पेंशन के पैसे किस लिए चाहिए? पिछले महीने ही मैंने आपको पूरे 200 रुपए दिए थे, क्या वह सारे पैसे खर्च हो गए? इस पर चारुलता जी, यानी उनकी सास, ने कहा, जानवी, आजकल मेरी कमर और घुटनों में बहुत दर्द रहता है। इसलिए मैंने अपने लिए मालिश का तेल मंगवाया था, जो बहुत महंगा है, और कुछ दवायां भी मंगवाई थीं। उसी में मेरे पास रखे सारे पैसे खर्च हो गए। अब मेरे पास सिर्फ 5 रुपए बचे हैं। जानवी ने कहा, 5 रुपए का क्या करना है? आप बहुत होशियार हैं। आपने जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए मंगवा कर खा लिया होगा। नहीं बहू, आहन बहुत जिद कर रहा था, इसलिए मैंने अपने पोते के लिए एक कुरकुरा का पैकेट मंगवा दिया था। रहने दीजिए माँ, आपके फालतू खर्चों की वजह से आपकी पेंशन के पैसे मेरे पास हैं। एक महीना मैं अपने पास रखती हूँ और दूसरे महीने बड़ी भाभी वैशाली अपने पास रखती हैं। हम दोनों आपके खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए वह पैसे बचते हैं, वरना आप ऐसे ही पैसे उड़ाती रहेंगी। अब ये बातें छोड़िए, देर हो रही है, अब मैं सोने जा रही हूँ। आपका क्या, आपके लिए तो जब जागो तब सवेरा है। आपको काम ही क्या है? मुझे तो सुबह जल्दी उठना होता है, सारे काम करने होते हैं। आपको तो अच्छे पकवान तैयार मिल जाते हैं, वो आप खा लेती हैं और थाली सरका देती हैं, जानवी ताना मारते हुए बोली। और एक थाली में 2 रोटियां चारुलता जी के सामने परोस दी। रोटी के साथ थोड़ी सी दाल भी दी। दाल ऐसी जिसे देखकर खाने की इच्छा ही मर जाए। वह ऐसा लग रहा था जैसे कि बहू ने कुकर को धोकर उसका पानी दे दिया हो, जिसके कारण उन्होंने दाल नहीं खाई। सूखी रोटी उनके गले में अटक गई। थाली में सूखी रोटी और पानी जैसी दाल देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अभी थोड़ी देर पहले मेथी, आलू, गोभी के पकौड़े और खीर बनने की खुशबू आ रही थी, लेकिन उनकी सुंदर बहू ने उन्हें खाने में न खीर दिया, न गोभी के पकौड़े। सिर्फ बचत के नाम पर उनके हिस्से में पानी जैसी दाल और सूखी रोटी आई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछकर उन्होंने खाने की थाली को प्रणाम किया और खाली पेट बिना कुछ खाए सोने चली गईं। सुबह हुई तो उनका पोता आहान स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसी समय उनका बेटा अनिकेत आया और बोला, माँ, ये तुम्हारा खाना ऐसे ही क्यों पड़ा है? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? चारुलता जी को लगा कि उनकी बहू और बेटे में झगड़ा न हो। माँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? तूने खाना क्यों नहीं खाया? तू रात को वैसे ही सो गई क्या? चारुलता जी अपने बेटे से बोली, बेटा, तुझे पता है कि मुझे मसालेदार खाना पसंद है, और बहू जानवी ने मुझे सिर्फ सूखी रोटी और पानी जैसी दाल दी थी, इसलिए मुझे खाने की इच्छा नहीं हुई। अब मैं वो सूखी रोटी कैसे खाऊं? माँ, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम मुझे बताओ, चाउमीन टिक्की खाकर तुम्हारा पेट भर गया था, और तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हारी बहू ने तुम्हें सूखी रोटी और दाल दी थी। कम से कम उस बेचारी लड़की पर झूठे आरोप तो मत लगाओ। तुम निरोगी रहो, इसलिए वह तुम्हें ऊपर की मलाई वाला दूध पीने को देती है, ताकि तुम्हारी हड्डियां मजबूत रहें। लेकिन तुम उस लड़की को दोष दे रही हो। माँ, ये सब ठीक नहीं है, और अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखो। तुम्हारी जुबान हमेशा होशियारी के लिए चलती है। बीमार पड़ी तो बड़ी भाभी वैशाली कहेंगी कि माँ तुम्हारे घर ही बीमार पड़ी है, इसलिए तुम ही उनकी सेवा करो। अपनी उम्र का ख्याल रखकर मुंह खोला करो। माँ, माँ, तुम्हें समझ आया ना? उनका पोता आहान सब कुछ सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसके पापा बिना वजह दादी को डांट रहे थे, क्योंकि रात को उसने ही सारा दूध पी लिया था। सारा दूध पीकर वह सो गया था। उसकी माँ ने दादी को दूध पीने नहीं दिया था।
अहान को समझ आ रहा था कि उसकी माँ दादी को खाना भी ठीक से नहीं देती, क्योंकि वह घर पर रहते हुए सब देखता था। लेकिन सुबह अगर वह अपने पापा से कुछ कहता तो उसके पापा उसी पर चिल्लाते, गुस्सा करते। इसलिए वह चुपचाप स्कूल चला गया। चारुलता जी अपने बेटे से बहू की शिकायत नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनकी बहू हमेशा उनके बेटे के कान भरती रहती थी। क्योंकि आहान ने अपनी दादी को रात को थोड़ी सी ही चाउमीन खिलाई थी। बेटा भी बीवी के इशारों पर नाचता था। उसकी बीवी उसकी माँ को कैसे परेशान करती है, यह उसे दिखाई नहीं देता था। माँ, देखा तुमने, जानवी ने कितनी होशियारी से घर संभाला है। तुम्हें याद है, पहले तुम्हारी पेंशन हर महीने के आखिरी हफ्ते में खत्म हो जाती थी और मेरी तनख्वाह भी नहीं बचती थी। लेकिन जब से तुम्हारी बहू जानवी ने घर संभालने की जिम्मेदारी ली है, तब से तुम्हारे पेंशन के पैसे बचने लगे हैं। माँ, तुम्हारी इच्छा है न कि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारा श्राद्ध विधि अच्छे से हो। तुम्हारे 13वें दिन में गंगा स्नान करके कम से कम 21 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। अगर मैं बचत नहीं करूंगा तो तुम्हारी आखिरी इच्छा कैसे पूरी कर सकूंगा माँ? चारुलता जी अपने बेटे की ओर भरी आंखों से देखती रहीं। सब कुछ बताकर बेटा अपने काम पर चला गया और बहू अपने रसोई के काम में लग गई। बहू जानवी चारुलता जी के पास आई और बोली, माँ, आज 4 तारीख है। अब बड़ी भाभी वैशाली पेंशन अपने पास रखेंगी, इसलिए आप उनके पास जा सकती हैं। उनके पास जाए, क्योंकि अब मुझे पेंशन नहीं मिलती तो मैं आपके लिए खाना क्यों बनाऊं? लेकिन बहू, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैंने रात को भी खाना नहीं खाया। मुझे मेरी सहेलियों के साथ बाहर खरीदारी के लिए जाना है, क्योंकि मेरी बहन की शादी आ रही है। मुझे अपने लिए लहंगा खरीदना है, इसलिए मुझे अभी जाना है। मेरे पास समय नहीं है। मैंने भाभी को फोन करके बता दिया है। वो अपने नौकर शामू को भेज रही होंगी। आप अपना सामान बांध लीजिए। लेकिन बहू, मैं अपना खाना खुद बनाकर खा सकती हूँ, इसलिए मैं खुद खाना बना लेती हूँ। माँ, मैंने रसोई अभी साफ की है। अब आप गंदगी मत फैलाना। आप रसोई में काम कम करती हैं, लेकिन नुकसान ज्यादा करती हैं और सब खराब कर देती हैं। सारे डिब्बे इधर से उधर कर देती हैं। मुझे बहुत परेशानी होती है माँ। एक दिन आपने चाय पत्ती का पूरा डिब्बा जमीन पर गिरा दिया था। मेरे 150 रुपये आपने मिट्टी में मिला दिए। और आज अगर आपने खाना बनाया तो एक व्यक्ति का खर्च कितना बढ़ जाएगा। इसलिए आप वहां जाकर खाना खाए, और मैंने आपको अपने घर 3 दिन ज्यादा रखा है। भाभी तो 1 तारीख आते ही रोने लगती हैं और इधर लाकर छोड़ जाती हैं। माँ को ले जाओ, माँ को ले जाओ, ऐसा कहती रहती हैं। एक काम कीजिए माँ, आप बाहर चबूतरे पर बैठिए। मुझे घर को ताला लगाना है। बाद में चबूतरे में बैठकर चारुलता जी सोच रही थीं कि इस बार मुझे पेंशन के पैसे नहीं मिले। मेरी बहू हर बार जब पेंशन के पैसे निकालती है तो मुझे खर्च करने के लिए कुछ पैसे तो देती है, लेकिन इस बार उसने पैसे क्यों नहीं दिए? मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और मुझे अपने पति जयप्रकाश का श्राद्ध भी करना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं उनका श्राद्ध कैसे करूंगी? अगर मैं अपनी छोटी बहू जानवी को बताऊं तो वह कहेगी कि बड़ी बहू वैशाली से कहो। अगर मैं बड़ी बहू से कहूं तो वह कहेगी छोटी बहू से क्यों नहीं मांगा? बहू के पास उससे क्यों नहीं मांगे पैसे? छोटी बहू तो 4 दिन ज्यादा अपने पास रखकर एहसान जताती है, वह 100 बार सुनाती है। चारुलता जी को अपने ही घर में बेगानी जैसा महसूस हो रहा था। बाहर चबूतरे पर बैठे बैठे उन्हें अपने पति जयप्रकाश के शब्द याद आने लगे। मृत्यु से पहले जब वे आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्होंने बताया था, चारुलता, मैंने हम दोनों के लिए एक पेंशन योजना बनाई है। भगवान जाने कौन पहले जाएगा, लेकिन अगर मैं गया तो यह एटीएम तुम्हारे काम आएगा। इसे अपने पास सुरक्षित रखना। तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे बच्चे किसी काम नहीं आएंगे, सिर्फ ये पैसा तुम्हारे काम आएगा। जब तुम्हें ज़रूरत हो, तुम्हें पैसों की आवश्यकता हो, तब तुम अपनी पसंद की सब्जियां खाना। तुम्हें जलेबी खाना पसंद है न? जब मन करे तब खा लेना, और अगर तुम्हें लगे
तो मंदिर में पैसे दान कर देना। त्योहारों पर अपने नाती पोतों को उपहार के रूप में कुछ दे सकती हो। पेंशन के पैसे ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जाने के बाद उम्र का हवाला देकर निराश मत होना। अपनी आंखें खुली रखना, वरना आजकल के बच्चों और बहुओं का कोई भरोसा नहीं। वे कभी भी तुम्हारे पैसे छीनकर तुम्हें कंगाल बना देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कितना सही कहते थे न वह। जाते जाते इंसानों के बारे में कितना कुछ सिखा गए थे मुझे। फिर भी बेटे और बहू ने उनके जाने के बाद वैसा ही किया जैसा उन्हें चाहिए था। पति के जाने के बाद चारुलता की बहुत दिनों तक दुखी रहीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। वे अपना एटीएम अपने पास रखती थीं, लेकिन एक दिन वे बैंक में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना भूल गईं। उनकी पेंशन समय पर नहीं आई, रुक गई। इस वजह से दोनों बेटों को घर का खर्च उठाना पड़ा। छोटा बेटा अनिकेत कहता, मेरे हाथ में अभी पैसे नहीं हैं। और बड़ा बेटा कबीर कहता, मुझे क्या लॉटरी लगी है, मैं अकेला क्यों घर का खर्च उठाऊं। इस बात पर घर में रोज झगड़े होने लगे और रोज के झगड़ों की वजह से चारुलता जी की तबीयत बिगड़ने लगी। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। माँ ने आज एक गिलास ज्यादा दूध पी लिया, इसलिए बहुत खर्च हुआ है। बहुएं ताने मारती थीं, बच्चे दूध नहीं पी सकते, सारा दूध आप ही पी गई हैं माँ। एक दिन उनका छोटा बेटा अनिकेत माँ से बोला, माँ तू बिना वजह खर्च करती है, इसलिए तेरे खाते में पैसे नहीं बचते। माँ, पेंशन के पैसे तू कहाँ खर्च करती है? तू अपनी दवाइयों पर खर्च करोगी या आहान की ट्यूशन पर? ये सुनकर आहान अपने पापा से बोला, पापा पहले दादी की दवाई लाकर दो, मुझे ट्यूशन नहीं जाना, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद पढ़ाई कर लूँगा। बहू जानवी ने तुरंत आहान को कोसना शुरू कर दिया। बड़ा आया दादी की दवाई लाने वाला, अरे तू ट्यूशन नहीं जाएगा तो फिर फेल हो जाएगा, इससे बिना वजह पैसे भी खर्च होंगे। दोनों बेटों की बातों से चारुलता जी का मन बहुत दुखी हुआ। एक छोटी सी नौकरी में जयप्रकाश ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया था। उन्हें उनकी हैसियत से बढ़कर सब सुख सुविधाएं दी थीं। उन्होंने जो कुछ मांगा वह मिला। फिर भी आज एक माँ है जिसके पति की पेंशन के पैसे आते हैं, फिर भी उनका खर्च दोनों बेटों को भारी लग रहा है। चारुलता जी मन ही मन सोचती हैं, अगर मैं अपनी पेंशन के पैसे खर्च करके अपनी पसंद की सब्जी लेती हूँ तो पूरे परिवार का सब्जी का खर्च कम होता है। अगर मैं अपने नाती पोतों के लिए प्यार से कुछ देती हूँ तो मुझे दादी होने का सुख मिलता है। कभी कभी फुटपाथ पर खड़े गोलगप्पे का स्वाद लेती हूँ तो यह फालतू खर्च कैसे हो सकता है? फालतू खर्च कैसे हुआ? अगर मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से दवाइयाँ, कपड़े, ज़रूरी सामान मंगवाती हूँ तो उन पर बोझ कम होता है। फिर अनावश्यक खर्च कैसे होता है? इन सब बातों से उनका मन भर आया और वे रोने लगीं। उन्होंने एटीएम कार्ड उठाया और अपनी छोटी बहू जानवी को दे दिया। ये ले और अपने पास रख ले, मेरे बीमार पड़ने पर मेरे लिए दवाइयाँ लाना, और अगर मैं बीमार पड़े बिना इस दुनिया से चली गई तो मेरे बचाए हुए पैसों से मेरा श्राद्ध करना। जब ये खबर बड़ी बहू वैशाली तक पहुंची तो वह गर्म तवे की तरह जल भून गई। बड़ी बहू बोली, ठीक है माँ, इस बार आप छोटी बहू जानवी को अपना एटीएम कार्ड दे रही हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही। लेकिन अगले महीने जब आप इधर आएंगी तो मुझे अपना एटीएम कार्ड दे देना, क्योंकि अगले महीने आप मेरे घर आने वाली हैं। दरअसल चारुलता जी के दोनों बेटे एक ही शहर में अलग अलग रहते थे। जयप्रकाश जी ने 2 घर लिए थे। बड़ा बेटा कबीर एक घर में और छोटा बेटा अनिकेत दूसरे घर में रहता था। लेकिन जब जयप्रकाश जी का निधन हुआ तो उनका बेटा बोला, आपका अभी दूसरा घर भी है, आपको महीना भर वहीं रहना चाहिए। वे ये सब सोच ही रही थीं कि पार्क में खेलते बच्चे की आवाज़ से वे सपने से बाहर आईं। उन्होंने देखा कि काफ़ी समय बीत गया है और उन्हें बहुत भूख लगी है, लेकिन बड़ी बहू के घर का नौकर श्यामू उन्हें लेने नहीं आया। इंतज़ार करके बहुत ऊब गई थी वो नहीं आया, इसलिए वे खुद रिक्शा लेकर बड़ी बहू के घर पहुंची।
क्योंकि पेंशन अब बड़ी बहू वैशाली रख रही थी, इसलिए छोटी बहू जानवी ने कहा था कि अब आप उनके घर जाकर रहिए, क्योंकि पेंशन उनके पास है। जब चारुलता जी बड़ी बहू के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि बड़ी बहू खरीदारी के लिए जा रही थी, लेकिन जाते समय उनका बेटा कबीर अपनी पत्नी वैशाली से कह रहा था, वैशाली, हमारी शादी की सालगिरह 1 हफ्ते बाद है। इस बार मैं पार्टी देने का सोच रहा हूँ। चल, तैयारी में लग जा। सबसे पहले मैं तुझे किसी शोरूम से महंगी साड़ी दिलाता हूँ। उसके बाद तुझे कुछ गहने लेंगे। तुझे जो कुछ चाहिए वह ले ले। पार्टी बहुत शानदार होनी चाहिए, क्योंकि इस बार हमारी शादी की 12वीं सालगिरह है। तू अपने सभी खास रिश्तेदारों, दोस्तों, सभी को आमंत्रित कर। ध्यान रखना, कोई छूट न जाए। हाँ, मैंने अपने सभी दोस्तों, सहेलियों को बता दिया है कि मेरी शादी की 12वीं सालगिरह आ रही है। सबको पार्टी में शामिल होना है। हर कोई उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। अरे सुनिए न, मुझे एक आईफोन चाहिए, क्योंकि मेरी सभी सहेलियों के पास आईफोन और हीरे की अंगूठी है। तो क्या आप मेरी शादी की सालगिरह पर मुझे दोनों चीजें गिफ्ट करेंगे? हाँ वैशाली, क्यों नहीं। कबीर अपनी पत्नी वैशाली से बहुत प्यार से बात कर रहा था। वैशाली और कबीर गाड़ी में बैठते हैं और अपनी सालगिरह की खरीदारी के लिए निकलने लगते हैं। तभी उनकी नज़र चारुलता जी पर पड़ती है। तब चारुलता जी ने कहा, बेटा, तुम बाहर जा रहे हो क्या? माँ, कहाँ जा रहे हो? ऐसा पूछकर टोकना नहीं चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अब अगर तुम आ ही गई हो तो अंदर बैठो। मैं खरीदारी करने जा रही हूँ। लेकिन बहू, मैंने कुछ खाया नहीं है। मुझे भूख लगी है। माँ, प्लीज, किचन में कुछ बचा है क्या? वह देख लो। आप हमेशा खाली पेट लेकर घूमती रहती हैं। अब हमें जाने दीजिए। हमारा रास्ता मत रोकिए। हमें जल्दी जाने दीजिए। इतना बोलकर बेटा और बहू खरीदारी करने चले गए। खरीदारी करके वापस आने के बाद बेटा और बहू एक दूसरे को अपनी खरीदारी दिखाकर बहुत हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। ये साड़ी मुझ पर कितनी जचेगी। हाँ, आज भी मेरी वैशाली दुल्हन से कम नहीं दिखती। तभी चारुलता जी ने कहा, बेटा, मुझे अपने पति के श्राद्ध के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदनी हैं। उसके लिए पैसे चाहिए, क्योंकि उनका श्राद्ध 13 तारीख को है। बड़ा बेटा कबीर बोला, माँ, 13 तारीख को हमारी शादी की सालगिरह है। ये तुम भूल गई क्या? इसलिए उस दिन श्राद्ध नहीं हो सकेगा। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर है न? चारुलता जी चुप हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा, मुझे थोड़े पैसे दे दे। उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए मैं थोड़ी पूजा करूंगी और श्राद्ध का कार्यक्रम करूंगी। तेरे पिता की आखिरी इच्छा थी कि जब वे न रहें तो उनके श्राद्ध में उनके नाम से गरीबों को भोजन और वस्त्र दान किया जाए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। माँ, हम रोज के खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं और तुम इतनी बड़ी सूची बता रही हो। तुम्हें गरीबों को कपड़े और अन्न बांटना है। एक काम करो, हमें बाजार में ले जाकर बेच दो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो पैसे बैंक में डाल देना। हमने बैंक खोला है क्या, ताकि हम तुम्हें रोज पैसे निकाल कर देते रहें। चारुलता जी सोचती हैं, बहू के पास शादी की सालगिरह मनाने के लिए पैसे हैं, खरीदारी करने के लिए पैसे हैं, और उसके पास पिता के श्राद्ध के लिए 2 रुपये देने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन वे अपने बेटे के सामने मुंह नहीं खोल सकती। मुंह टेढ़ा करते हुए बहू वैशाली बोली, फालतू खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। इतना कहते ही दरवाजे पर खड़ा उनका पोता आहन, छोटे बेटे अनिकेत का बेटा, सब सुन रहा होता है और चारुलता जी से कहता है, दादी, तुम मुझे बिना बताए मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गईं? मेरा घर में मन नहीं लगता। मम्मी पापा घर पर नहीं हैं। तुम घर पर होती हो तो मुझे अच्छा लगता है। इतना बोलकर वो अपनी दादी को जोर से गले लगा लेता है। अरे आहन, तू घर पर बिना बताए यहाँ आ गया। तेरी माँ जानवी घर पर चिंता कर रही होगी। बड़ी माँ वैशाली, तुम दादी को श्राद्ध के लिए पैसे क्यों नहीं देती? दादी को तकलीफ क्यों देती हो? दादी से कैसे बात कर रही हो? वैशाली गुस्से में बोली, अंदर जा और अपने बड़े भाई विहान के साथ खेल। बच्चे बड़ों के बीच में न पड़े तो ही अच्छा होगा।
आहन करता भी क्या, आखिर वह अंदर चला गया। 10-12 साल का बच्चा ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता था। वो वैशाली के बेटे विहान के साथ खेलने लगा और चारों लताजी ने कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई, कभी उन्हें कुछ नहीं बोला। वे बस गाय की तरह सब चुपचाप सुनती रहीं। चुपचाप 1 महीने बड़े बेटे के घर और दूसरे महीने छोटे बेटे अनिकेत के घर जाती। और एटीएम कार्ड बड़ा बेटा 1 महीने इस्तेमाल करता और छोटा बेटा दूसरे महीने। पेंशन के पैसे दोनों के पास जाते। जयप्रकाश राव के निधन से पहले उन्होंने बहुत कुछ किया था ताकि उन्हें कभी तकलीफ न हो। लेकिन गरीब बूढ़ी माँ अकेली क्या कर सकती है। लोग सही कहते हैं कि इंसान सबके साथ जीत जाता है, लेकिन अपनी औलाद के सामने हार जाता है। चारुलता जी बड़ी हिम्मत करके कहती हैं, ठीक है बहू, तुझे पैसे नहीं देने हैं तो मत दे, लेकिन मेरे पति को पेंशन मिलती है, वह पैसे तो मुझे दे। पेंशन के पैसे मुझे चाहिए, वह मैं गरीबों को दान करूंगी और गरीबों को भोजन दूंगी। लेकिन माँ, अगर हम आपको पैसे देंगे तो आप खर्च कर देंगी ना। अरे, हम भी तो आप पर खर्च करते हैं। 2 वक्त की रोटी मुफ्त में नहीं आती। चलिए माँ, अब जो आप कप भर चाय पी रही हैं, उसके लिए लाया गया दूध भी महंगा हो गया है। मैं आपको 2 वक्त की चाय देती हूँ और जानवी तो आपको 1 कप चाय के लिए बहुत तरसाती है। मेरे सामने उसने कई बार दूध में ज्यादा पानी मिलाकर आपको चाय दी थी। क्या हुआ माँ, मैं सच कह रही हूँ कि नहीं? वैशाली ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया और अपनी सालगिरह की तैयारी में लग गई। सभी दोस्तों और मेहमानों को कॉल करके हंसते हुए उसने निमंत्रण दिया, मानो शादी की पहली सालगिरह मनाई जा रही हो। उसके ससुर के पहले श्राद्ध के लिए न उसके पास समय था, न पैसे थे। और उसके ससुर जो पैसे छोड़ गए, उन पैसों पर और उनकी पेंशन के पैसों के दम पर उसकी बहू और बेटों ने सारा कब्जा कर लिया था। 1 हफ्ते बाद शादी की सालगिरह आई और जानवी अपने बेटे आहान और पति अनिकेत के साथ आई और बोली, भाभी वैशाली, आपका अभिनंदन। आपको शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं, और उनके हाथ में एक बड़ा गुलदस्ता देती हैं। भाभी, मैं सोच रही हूँ अगले साल सालगिरह की पार्टी करनी है। हाँ जानवी, तुम जरूर पार्टी करना। पहले आज मेरी पार्टी एंजॉय करो। वैशाली बार बार अपना हाथ हिला रही थी। वो अपनी हीरे की अंगूठी जानवी को दिखाना चाहती थी कि मैंने हीरे की अंगूठी ली है। अरे वाह भाभी, आपने हीरे की अंगूठी पहनी है, अच्छी लग रही है। क्या करूं जानवी, इन्होंने मुझे बहुत प्यार से यह अंगूठी सालगिरह के दिन तोहफे के रूप में दी है। ये बहुत सुंदर है भाभी। बाद में उसने अपना स्मार्टफोन भी उसे दिखाया। जैसे देवरानी जेठानी दोनों अपने पैसों का दिखावा करने लगीं। कुछ ही देर में वैशाली के माता पिता के घर के सभी रिश्तेदार आ गए और पार्टी शुरू हो गई। वैशाली के माता पिता कहते हैं, बेटी, तेरी सास चारुलता जी कहाँ हैं? वो दिख नहीं रही। तूने कहा था तेरी सास तेरे घर पर है। हाँ माँ, यहीं कहीं होंगी वो। मैं सुबह से पार्टी की व्यवस्था में थी ना। तुम दोनों पार्टी का आनंद लो। सास माँ यहीं कहीं होंगी। उन्हें ये पार्टी वगैरह पसंद नहीं है ना। उन्हें सिर्फ अकेला रहना पसंद है, इसलिए वो कमरे में जाकर बैठती हैं। श्यामू, कृपया इधर आओ और सभी मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक दो। माँ पापा, आप कौन सा फ्लेवर लेंगे? ये देखिए, मैंने कई तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था की है पीने के लिए। बेटा, हम सिर्फ नींबू पानी लेंगे। हाँ, वो भी है। और आप क्या खाएंगे? यहाँ तरह तरह के खाद्य पदार्थ हैं। शहर के सबसे बड़े और अच्छे मिठाई वाले ने बनाए हैं सारी मिठाइयाँ। हाँ बेटा, हम खाएंगे। तुम हमारी चिंता मत करो। तुम बाकी मेहमानों को देखो, उन्हें क्या चाहिए। वैशाली बार बार बड़प्पन दिखा रही थी। शादी की सालगिरह की पार्टी में सब कुछ व्यवस्थित अरेंज किया गया था। शहर के प्रसिद्ध मिठाई वाले ने खाना बनाया था। ड्रिंक आते समय वैशाली की सहेलियां उसे डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए बुलाती हैं और कहती हैं, हमें कपल डांस करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। यहाँ म्यूजिक सिस्टम भी व्यवस्थित है। सब कुछ बहुत अच्छा है। वैशाली ताली बजाते हुए बोली। सुन श्यामू, म्यूजिक सिस्टम ऑन कर। श्यामू जैसे ही म्यूजिक सिस्टम ऑन करता है,
पंडित जी के मंत्रोच्चारण की तेज आवाज शुरू हो जाती है। वे जोर से मंत्र और हवन करते हैं और पूरा पार्टी हॉल धुएं से भर जाता है। ये सब देखकर वैशाली बेचैन हो जाती है। वैशाली की सहेलियां कहती हैं, वाह वैशाली, तूने तो धुएं की व्यवस्था की है, कहीं आग लगी है क्या? और वैशाली की सभी सहेलियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। जब वैशाली हॉल के बगल वाले कमरे में जाती है तो उसे दिखता है कि उसकी सास चारुलता जी अपने पति जयप्रकाश राव का श्राद्ध कर रही हैं, यानी उसके ससुर का श्राद्ध कर रही हैं। पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं और आहन वहां बैठा है, जो पार्टी में नहीं गया था। उसका बड़ा बेटा विहान भी उनके साथ है। ये देखकर जानवी और वैशाली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वैशाली बोली, माँ, मैंने आपको मना किया था, फिर भी आपकी इतनी हिम्मत। श्राद्ध नहीं होगा, ये बताने के बाद भी आपने सभी मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दी। क्या मैंने आपके पति को मेरी शादी की सालगिरह के दिन मरने के लिए कहा था? तो क्या मैं उनकी वजह से कभी पार्टी नहीं कर सकती? उस दिन चारुलता जी कुछ नहीं बोलती। अब आपका नाटक बस हुआ, अब ये सब बंद करो। गुस्से में आकर वह पूजा और हवन का सारा सामान फेंकने लगी। चारुलता जी सब कुछ देखकर डर गई थीं। वे आंसू बहा रही थीं और अपने पति की फोटो छाती से लगाकर रो रही थीं। पंडित जी बिना कुछ बोले अपने घर लौट गए थे और वैशाली वापस पार्टी हॉल में चली गई थी। पोते आहान ने दादी के बहते आंसू पोंछे। वो उन्हें शांत करता है और कहता है, तुझे पता है दादी, आज मैंने स्कूल में क्या सीखा? आहान कहता है, आज हमारे स्कूल में मोटिवेशनल क्लास थी। हमारे शिक्षक समझा रहे थे कि गीता में लिखा है, अन्याय सहना अन्याय करने वाले से भी बड़ा पाप है। दादी, इसका मतलब मुझे ठीक से समझ नहीं आया। मेरा दिमाग छोटा है, क्या तुम मुझे उसका मतलब बता सकती हो? तब चारुलता जी कहती हैं, बेटा, अगर कोई तुम पर अन्याय करे तो तुम उसे तुरंत रोको, वरना वह तुम पर अन्याय करता ही रहेगा और वह तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दब जाओगे, तुम जिंदगी भर उनके गुलाम बनकर रहोगे। दादी, यही तो मैं तुम्हें इतने दिनों से समझा रहा था। दादी, तुम उनका अन्याय क्यों सहती हो? तुम भी उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और खड़ी हो जाओ। मेरे पिता अनिकेत और बड़े पापा कबीर का कुछ करो। दादी, वो गलत हैं, वो तुम्हारी वजह से इस दुनिया में आए हैं, तुम उनकी वजह से नहीं। नन्हे आहान ने दादी को एक बड़ा सबक एक तरह से समझा दिया था और चारुलता जी को पोते के शब्द सुनकर उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। उन्होंने अपनी लाठी उठाए और तेज कदमों से हॉल की दिशा में गईं और अपनी बहू वैशाली से सबके सामने बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के श्राद्ध का सामान फेंकने की? मैंने तुझसे कहा था कि मेरे पति का श्राद्ध है, मुझे श्राद्ध करना है। माँ, आप मुझ पर, अपनी बड़ी बहू पर हाथ उठा रही हैं। अरे कैसी बहू, तुम दोनों ने अपनी औकात दिखा दी है और मेरा सम्मान नीलामी के लिए रख दिया है। कभी मान सम्मान नहीं दिया मुझे, इसलिए अब मैं भी होश में आ गई हूँ। अगर तुम दोनों ने मेरा पेंशन एटीएम कार्ड वापस नहीं किया तो देखो तुम्हारी खैर नहीं। ये महंगी अंगूठियाँ और आईफोन जो तुम लोगों को दिखा रही हो, वह सब तुमने मेरे पेंशन के पैसों से बनवाया है। और क्या मैं अपने पति के श्राद्ध के लिए कंबल लोगों को नहीं बांट सकती? जिस घर में तुम दोनों ऐशो आराम से रह रही हो ना, वह घर मैं छीनकर गरीबों को दान कर दूंगी। मैं तुम्हें कब सड़क पर ले आऊंगी, ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना याद रखना। वैशाली और जानवी, उनकी दोनों बहुएं और उनके दोनों बेटे आज अपनी माँ का ये रौद्र रूप देखकर डर गए थे। माँ, तुम हमारे खिलाफ ऐसा कदम क्यों उठा रही हो? बेटा, आहन तुम्हारा धन्यवाद करो कि उसने आज मेरी आंखें खोल दी। जरा सोचो कि इस छोटे बच्चे के पास इतनी बुद्धि है और तुम इतने बड़े होकर भी किस गलत रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हें खुद पता नहीं। मुझे तो तुम मेरे बेटे लगते ही नहीं। तभी आहान आया और वो बोला, माँ, पापा, बड़ी मम्मी पापा, आप लोग दादी के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हो? अच्छा नहीं करते। दादाजी के पेंशन के पैसे उनके लिए सुरक्षित रखे हैं। दादाजी ने उन्हें बुढ़ापे में कोई दिक्कत न आए, इसलिए घर भी दिया।
फिर आप उनके पैसे किस हक से खाते हो? आप लोग दादी के साथ इतना बुरा क्यों करते हो? बड़े पापा कबीर, दादाजी के श्राद्ध के दिन आप अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। अगर आपका बेटा विहान आपके साथ वैसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तभी विहान भी आगे आता है और कहता है, हाँ मम्मी, जब तुम मरोगी और जब तुम्हारी 13वीं होगी तब क्या मैं अपने घर पर पार्टी करूं? पार्टी जरूर करूंगा। अगर तुम ऐसा बर्ताव करोगी तो क्यों नहीं? माँ, ये सोचकर ही माँ, ऐसा सोचते ही तुम्हें पसीना छूट रहा है ना? सभी मेहमान खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। तभी वैशाली की माँ ने आकर वैशाली के गाल पर जोर से तमाचा मारा। माँ, तूने भी अब शुरू कर दिया क्या? बेटा, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे ससुर ने तुझे इस घर की मालकिन बनाया और तू उनका श्राद्ध करने से कतरा रही थी। क्या हमें अपने दिवंगत पूर्वजों का आशीर्वाद लेने से दूर रहना चाहिए? अरे, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब उन्होंने ही तो दिया है। उनके ही पूर्वजों का है। उनके आशीर्वाद से तुम आगे बढ़ रहे हो और उन्हीं को तुम भूल गए। समधन जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ और अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। वैशाली अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ती है। नहीं माँ, मुझसे रिश्ते मत तोड़ो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं अपनी सास का बहुत ख्याल रखूँगी। मैं उनकी सेवा करूँगी। तब चारुलता जी अपनी बहू के पास से मोबाइल लेती हैं और पंडित जी को फ़ोन करके बोली, पंडित जी, वापस आ जाइए, मेरे पति का श्राद्ध है। यहाँ आज कोई शादी की सालगिरह नहीं मनाई जाएगी। पंडित जी आते हैं और इस बार 11 पंडित आते हैं। वे सब मिलकर जयप्रकाश राव का श्राद्ध करते हैं। तब बेटे और बहुओं ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली थीं। वहां उपस्थित सभी मेहमान चारुलता जी के इस साहस की सराहना करते हैं। चारुलता जी अपने पोत्याहान के सिर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, बेटा, तू 10 साल का है, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब तक मैं चुप थी, लेकिन अब चुप नहीं बैठूंगी। बहू जानवी, जाओ और जाकर पंडित जी के लिए खाना बना। दोनों बहुएं जानवी और वैशाली जाती हैं और पंडित जी के लिए खाना बनाती हैं। क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी सास अब किसी अत्याचार का शिकार नहीं होंगी। वे एक शेरनी बन गई हैं। उन्हें कैसे दहाड़ना है और कैसे लड़ना है, ये भी पता चल गया है। मुश्किल समय में निर्णय लेना उन्हें आ गया है, इसलिए वे शांत बैठती हैं। दोस्तों, अन्याय कुछ हद तक सहा जाए तो ठीक लगता है, लेकिन जब यही अन्याय आप पर जोर पकड़ने लगे तो आपको एक कदम आगे बढ़ाना ही पड़ता है, जैसे चारुलता जी ने उठाया था। तो आपका बेटा और बहू आपके नक्शे कदम पर चलेंगे, वरना वे आपको बुढ़ापे में नचाते रहेंगे। तो दोस्तों, चारुलता जी ने अपने लिए जो कदम उठाया उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह कहानी आप कहां से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम हमें लिख भेजें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।